नमस्कार सभी बच्चों को। आज आपका स्वागत है शिक्षा एट होम चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की रैशनल नंबर, जो कि 8th क्लास का चैप्टर है, उसकी रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिए, तो हमने सोचा कि इसकी एक रिवीजन की पूरी वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर दीज रैशनल नंबर्स। तो हम लोगों को पता है वो वाले नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म, और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो कि q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो, बेसिकली जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब ये नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं, ध्यान से देखना। एक होते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। जो संख्याएं पूर्ण होती हैं उनको बोलते हैं होल नंबर, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। तो ये हैं पूर्ण नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं होल नंबर। मगर रैशनल नंबर वो वाली संख्याएं होती हैं जो कि अपूर्ण होती हैं, जैसे कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या, 2 में से 1 की बात करी गई है। 2 आउट ऑफ 2 वी विल गेट 1 ओनली। तो ये हमारा आंसर है। जैसे आपकी मैम आपको मार्क्स देती हैं, आपने देखा होगा नीचे टोटल होता है, आउट ऑफ होता है नीचे, और ऊपर की तरफ होता है एक्चुअल वाले मार्क्स। तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म में कोई भी नंबर हो, आप बोलोगे ये भी, हाँ ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 0 p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर्स में बेसिकली होता क्या है, ये जो p और q दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स हम लोगों को पता ही है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है, क्लियर हुई बात ये। तो ये जो p और q होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। तो अब ध्यान से देखना। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो q है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीज़न है। अभी ध्यान से देखना। सपोज 5/0 मैंने लिखा, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, मगर ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। नॉट डिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि कोई भी नंबर जो हम जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो पता नहीं 0 के टेबल में कहाँ पे आएगा। आप बता सकते हो कि 0 के टेबल में 5 कहाँ पे आएगा, बता ही नहीं सकते। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका आंसर होगा, वो डिफाइंड नहीं है, उसका आता पता नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर ये नहीं है। क्लियर हुई बात। क्योंकि रैशनल नंबर की एक फिक्स वैल्यू होती है, तभी वो रैशनल नंबर कहलाया जाता है। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो रैशनल नंबर किस बात का, तो वो इररैशनल नंबर हो जाएगा, जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और ये जो p और q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इंटीजर की बात करी तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, माइनस वाला भी एक रैशनल नंबर होगा, प्लस वाला भी एक रैशनल नंबर होगा।